इस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी परिवार में बहुत हम सभी स्वागत करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का जो बिंदु है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल दिनांक 2/7/2023 दिन रविवार को लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास कुटरू में एक घटना घटी है। इसमें भाजपा के नेता कमलेश मंडावी के घर में जो दीपक रिश्ता जो पूर्व एसपीओ है, शायद आरक्षक के पद पर था, जो बर्खास्त हुआ था, अपने भतीजे के उपचार के लिए कमलेश मंडावी जो वेद का काम करता है उसके घर गया था, जहां दोनों के बीच उपचार को लेकर कुछ विवाद हुआ। और इस घटना को विवाद होने के बाद में जिस तरीके से घटना को लेकर भाजपा के नेता पूर्व विधायक महेश दारड़ा ने नक्सली घटना बताकर कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस के नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी एक गांधी जी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा आरएसएस की तरह जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, उनके मानने वाली पार्टी नहीं है, जो केवल हिंसा को समर्थन करती है। भाजपा और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 वर्ष शासनकाल में आप सबने देखा कि किस तरीके से जिले में जो भाजपा के जो नेता रहे, स्वर्गीय जगदीश कोंडरा जी, राम साहेब मज्जी जी, स्वर्गीय महेश पुजारी, तो नक्सल घटनाओं में मारे गए। इनके अलावा हमारे कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता ने ऐसी घटनाओं पर अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कोई तो राजनीति नहीं की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पहली बार इस तरीके से संवेदनशील घटनाओं को लेकर जो भाजपा और भाजपा के नेता अपने लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से जिले भर में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो विकास कार्य पिछले 15 सालों में नहीं हो पाए थे, वो विकास कार्य पिछले 4-4.5 सालों में बड़े पैमाने पर हुई है। जिले के शहर से लेकर अंदरूनी क्षेत्र तक मूलभूत सुविधाएं जहां पर नहीं पहुंचे थे, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना, मूलभूत सुविधा का विस्तार होना, और लगातार वहां पर इन 4 सालों में जो जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया, वहां की जनता का विश्वास हमने जीतने में पूरा सफल हुए। और इससे घबराकर महेसराड़ा जिले में लगातार नक्सल घटनाओं के नाम पर जो लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस नेताओं को के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का जो षड्यंत्र, भाजपा को जो जिस तरीके से जो माहौल पैदा कर रहा था कुटरू घटना के बाद में, ये स्पष्ट हो गया कि वे आपसी घटना को भी नक्सल घटना बताकर जिले में डर, भय और माहौल जो पैदा कर रहे हैं, ये उजागर जनता के बीच में, आप सबके बीच में हुआ है। लगातार पिछले कुछ समय से ये चीज देखने को मिल रहा है जिले में कि भाजपा और पूर्व मंत्री महेश दारड़ा सहित कुछ तथाकथित लोग जो लगातार षड्यंत्र करने में लगे हैं, षड्यंत्र पूर्वक काम करने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से षड्यंत्र पर उनको कहां पे फंसाया जाए, कहां पे षड्यंत्र रचा जाए, इस तरह के काम जो कर रहे हैं, इसका खुलासा आने वाला समय हम पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में करेंगे। और इस पूरे घटना के पीछे जिस तरीके से हमारा ऐसा मानना है कि महेसराड़ा जनाधार खो चुके हैं, भाजपा जिला में जनाधार खो चुकी है, उनके कार्यकर्ता लगातार टूट रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं। इससे घबराकर वो और विधानसभा चुनाव को लेकर एक आप सभी जान रहे हैं कि नए चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को है। तो लगातार जिले में नया चेहरा तलाश रहे हैं, तो उस नए उम्मीदवार तलाश रहे हैं। उससे ये पार्टी के अंदर भी भय और डर का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई और सामने ना आ सके। तो इस तरीके से जो काम वो कर रहे हैं, और महेसराड़ा पूर्ण रूप से जनाधार खो चुके हैं, जनता में उनका कोई जनाधार नहीं है। और जिस तरीके से हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार
जो काम कर रही है वो काम आम जनता के बीच में पिछले 15 साल में जो जनता का विश्वास इन्होंने नहीं जीत पाया था, इन 4 सालों में हमने, हमारी सरकार ने जनता का विश्वास जीता है और जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ है, हमारे कांग्रेस सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है। इससे आने वाले चुनाव में बीजापुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस भारी मतों से वापस चुनाव जीतेगी, ये हमारा कहना है। आपका कोई और इसमें कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए। सर, आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो और कुछ तथाकथित जो हैं वो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेताओं का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनका नाम सार्वजनिक करना चाहेंगे? क्या वो इंडिविजुअल है या किसी राजनीतिक दल से है या सर्वाधिवासी समाज से है? भाजपा के साथ मिलकर कौन लोग और कैसे लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये किसी राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं, किसी में अलग से जो बिना दल से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। उनका हम आने वाले कुछ दिनों में पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में पेश करेंगे, किस तरह के षड्यंत्र, कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके साथ मिलकर कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। चुनाव सड़के हैं, जैसे कि बीजेपी का लगातार एक ही जाता है कि क्षेत्र में जहाँ घटना होती है वहाँ कांग्रेस का दौरा होता, कुछ नहीं होता और सुरक्षा दे दिया जाता है। इस पे क्या? मुझे बड़ा हंसी आता है कि भाजपा के नेता महेशगढ़ के ऊपर एक तरफ उनका ये कहना कि लगातार नक्सल घटना हो रहा है, डरे हुए हैं, भय का माहौल है, और उसी के बीच दूसरी तरफ वे लगातार जिले में दौरा कर रहे हैं। पिछले 15 साल में और 10 साल में जब खुद वो अपनी सरकार में विधायक और मंत्री पद पर थे, जितना वो दौरा उन 10 सालों में उन्होंने नहीं किया है। हमारे सरकार के समय इन 4 सालों में लगातार पूरे जिले भर में घूम रहे हैं। वो कल भी टुटरू रहे हुए थे, आज भी वो जा रहे हैं। और जहां जहां रही बात कांग्रेस की, तो हम जहां जा रहे हैं वो अंदरूनी क्षेत्र नहीं जा रहे हैं, जहां पे भी रोड है, सड़क है, और जहां पे ग्रामीणों की मांग है कि वहां पे शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग पहुंचना चाहिए, वहां जा रहे हैं। और वहां पे भाजपा के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके जनाधार मैंने पहले कहा तो खो चुके हैं। वो जहां गांव में जा रहे हैं, जनता उनसे मिल नहीं रही है, उनसे बात नहीं कर रही है, तो इससे घबरा कर इस तरीके से किया आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो पे जाना चाह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रहा है, उस बात को वो मीडिया के माध्यम से या सरकार के सामने रखें कि मैं यहाँ जा रहा हूं और मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है? अब आपने पब्लिक के बीच में पार्टी के मीडिया के माध्यम से बात रखें कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मेरा लगातार, मैं जहां तक समझता हूं, मुझे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, जो भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है, उन्हें जब भी सुरक्षा मांगा जाता है तो बराबर सुरक्षा दिया जाता है। और हम सब सुरक्षा लेके ही उन क्षेत्रों में जाते हैं, तो बिना सुरक्षा के कोई कहीं नहीं जा रहा है। जी, और कुछ?